के साथ है, कुछ 5% मुसलमान कांग्रेस के साथ है जो कांग्रेस के गुलाम है, लेकिन भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान वो नरेंद्र मोदी के साथ है। देखिए ऐसा है कि जो विपक्ष था वो पूरे पार्टियों को लेकर लड़ रहा था। मोदी जी एक शेर की तरह सिंगल वो लड़ रहे थे और एक सिंगल शेर की तरह लड़ने वाला नेता भी आज इतने सीट लेकर आया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। केजरीवाल जी ने जैसी सरकार यहाँ चलाई, कभी भी ऐसे मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। वो जेल में है, वो जेल की ही रोटी खाए तो अच्छा है। और वो सारे चोर इकट्ठे होके फिर भी शेर का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये एक बब्बर शेर काफी है। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब महोदय। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले 140 करोड़ देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हम 400 नहीं पार कर पाए, लेकिन हमारी जीत है, इससे सबसे बड़ा खुशी का माहौल है देश के अंदर। मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, ये जनता ने जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े संख्या में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, ऐसा क्यों? उस नुकसान का हमें एहसास है, अगली बार उसका हम ध्यान रखेंगे कहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने जनता को भगाने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, लेकिन फिर भी हम सत्ता में आ गए, हम जीत हमारी है। आज माहौल है, हम दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पे बड़ा माहौल। क्या आप ये मान रहे हैं कि अभी भी भाजपा मुस्लिम समुदाय को साथ लाने का में सफल नहीं हो पाई? देखिए, भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, कुछ 5% मुसलमान कांग्रेस के साथ है जो कांग्रेस के गुलाम है, लेकिन भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान वो नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरी खुशी का माहौल आप देख लीजिए, आज भारत के मुसलमान के घर घर में आज खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन सभी स्टेट से सीटें कम हुई है। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि भारत की जनता, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने रात और दिन बहुत मेहनत की है। अभी भी रिजल्ट पूरी तरीके से घोषणा हुई नहीं है और उम्मीद करते हैं कि हम 300 साढ़े 300 पार करते हुए चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बनाएगी। और जो हमारा संकल्प था कि तीसरी बार मोदी सरकार, वो बनने जा रहा है। और जो कमियां हमारी रह गई हैं, हर बार हर चीज में कमियां रह जाती हैं, उस कमियों को हम आगे कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे भी पार्टी विचार करेगी, इस पे भी सोचेगी कहाँ हमारी गलतियां हुई। बट फिर भी हम बहुमत पा चुके हैं और जैसे दिल्ली की जनता ने 7 सीट पे हमें विजय बनाया है, इस तरीके से विरोधी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है। पिछले 5 सालों में 2 सबसे बड़ी सफलता जो मानते हैं अलग अलग लोग, राम मंदिर और धारा 370 को हटाना। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं आ पाई है। और जो एक नरेंद्र मोदी का नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, कई सर्वे में यह सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 1% मुस्लिम समाज ने भाजपा को वोट दिया। देखिए ऐसा है, पूरे भारत के लोगों को खुशी थी जब 500 साल का राम मंदिर बना। मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कुछ कमियां रही हों उत्तर प्रदेश में, हम अपने जनता को अच्छे से समझ ना पाए हों, बट हम इस पे भी देखेंगे जब पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। यूपी में हमें कितनी सीट मिली और ना सीट मिलने का क्या कारण रहा, इस पे भारतीय जनता पार्टी विचार भी करेगी। और आज हम ये कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत इसकी हासिल हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आए हैं और वो शपथ लेंगे और हमारे प्रधानमंत्री सेवक बनेंगे और भारतीय जो जनता है, जो कमियां हमारी रह गई है, उसको भी पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाजपा अयोध्या में भी हार गई है। सॉरी, अयोध्या से भी भाजपा हार रही है। हाँ, अभी सुनने में आया, पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं आया। हमें कोई भी बात कहने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अयोध्या हमारा गढ़ रहा है और अगर वहाँ पर हम पीछे चल रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे लिए। फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1-2 सीट ऊपर नीचे होती है और हम बहुमत से जीत चुके हैं और बहुमत से जीत भी जाएंगे। एक अंतिम सवाल है कि विपक्ष अब एक पूरा माहौल बनाने में लगा है कि क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कम आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी और नेता को बनाया जाए। देखिए ऐसा है कि जो विपक्ष था वो पूरे पार्टियों को लेकर लड़ रहा था। मोदी जी एक शेर की तरह सिंगल वो लड़ रहे थे और एक सिंगल शेर की तरह लड़ने वाला नेता भी आज इतने सीट लेकर आया, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो विपक्ष का काम है, अभी तो इससे पहले अगर ये नहीं मिलती सीट तो ये ईवीएम को दोष देते, अब ये ईवीएम पे दोष क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में जनता थोड़ा उतर चढ़ाव करती रहती है
जो जनता हमें सीट जहां पर नहीं मिली है वो मिलेगी आगे जाके। और यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे और भारत की जनता की पहली और लास्ट चॉइस यही है। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या जय श्री राम। नरेंद्र मोदी को अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं आया है भाजपा को? आएगा आएगा। आप लोग को लग हाँ जी आएगा, मेरा मोदी आएगा। पूरा बोलना चाहते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको ले आए हैं, और जो मोदी सरकार है वही लोकतंत्र के लिए सबसे महान है। जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। लेकिन भाजपा तो अयोध्या से ही हार रही है। कोई बात नहीं, यहाँ से तो जीत रही है। आप लोग दिल्ली से हैं? जी दिल्ली में 7 का 7 सीट जीत रही है भाजपा। पूरी निकलेगी सारी। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग हिमाचल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने हिमाचल में भी 4 सीटें लेके आए हैं और दिल्ली में 7 सीटें आ रही हैं हमारी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल को क्या कहना चाहिए? केजरीवाल जी ने जैसी सरकार यहाँ चलाई, कभी भी ऐसे मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। वो जेल में है, वो जेल की ही रोटी खाए तो अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आप लोगों का? हाँ जी, क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर शैली कौशल। दिल्ली में 7 सीट पे भाजपा आगे चल रही है, लगभग विजय है। क्या चलिए जीत गए। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। भी बहुमत नहीं मिल पाया है, बहुमत नहीं मिल पाया भाजपा। अरे मिल गया, ऐसा मिल गया। हमारी 7 सीटें आ गई दिल्ली में। हम इतने खुश हैं, हमारी 7 सीटें आ गई है। अरविंद केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उसको तो जेल में ही होना चाहिए, उसको तो बाहर निकालना नहीं चाहिए केजरीवाल को। तो वो अंदर ठीक है, महल बना लिया ना, अब उसका महल वही है, जेल। अरविंद केजरीवाल को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत प्रचार किया। वो जहाँ पर है वो वही सही है, बहाने मारता रहा। उसके बाहर आने के बाद कोई उसको फायदा नहीं मिला है जो चाह रहा था। आपको क्या 7 सीट हमने जीती है। आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी। ये उन नमाजों का असर है जो अब हवन हो रहा था। आपको ये उस हवन का असर है, ये उस नमाज का असर है। आपको नहीं दिख रहा? यहाँ घुमाइए, पूरा माहौल बन चुका है। अब कोई उनको बोलो टिकट काट दो, भाग जाओ, अभी भी मौका है। फिर भी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन सब राज्यों में सीटें कम हुई है। अरे आप क्यों जा रहे हो स्टेट में? प्राइम मिनिस्टर तो आ रहा है ना, हमारा शहर तो आ रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि बहुमत नहीं आई है उन्हें। अरे आप भी 7 बजे तक यही हैं, मैं भी यही हूँ। आगे होता है क्या? आपको क्या लग रहा है, 370 का असर नहीं पड़ा है चुनाव? पूरा पड़ा है, अपने दम पर लड़ रहा है भाजपा सरकार, और वो सारे चोर इकट्ठे होकर फिर भी शेर का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये एक बब्बर शेर काफी है इन चोरों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है 400 पार नहीं लाएगा, इसका मतलब ये है, इससे तय ये हो जाता है सब पे बारी एक काफी है। देखो कितने चोर लड़के आए थे, बब्बर शेर ने करके दिखाया, मैं इकलौता काफी हूँ इन चोरों का नाश करने के लिए। आ रहा वो जीता है तो अपने दम पे जीता है, लड़ता है तो अपने दम पे लड़ता है। सीटें जो कम आई है, जो लोकसभा में सीटें कम आई है, उसे कैसे अब आप लोग देख रहे हैं? अरे पत्रकार महोदय, मैं तो वही बता रहा हूँ, 7 बजे तक इंतजार कर दीजिए, 7 बजे आपके ही चैनल से आ जाएगा। अरे क्या हुआ बबुआ, अरे क्या हुआ बबुआ, ऐसे गूंजती आवाजें आएगी और बाकी कुछ नहीं। प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, इन प्रदेशों से बड़ी निराशा हाथ लगी है भाजपा को। कैसे आप देखते हैं इस निराशा को? देखिए, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी कुछ कमी रही वहाँ पर, लेकिन आप ये देखिए कि आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चाहे उड़ीसा के अंदर, चाहे आंध्र प्रदेश का, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अगर देखें लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है।
और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, भरोसा जताया माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, देश की जनता ने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को बनाए रखा है। राम मंदिर का जादू नहीं दिखा है उत्तर प्रदेश। देखिए, आप राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। उसके लिए 500 साल संघर्ष हुआ है, तब चुनाव नहीं होते थे, हमारा संघर्ष तब से था और आज वो पूरा हुआ है। तो हमारे लिए आस्था से जुड़ा विषय है, हमारे लिए वो हमारा आस्था और वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। एक नारा लगातार प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में कई सर्वे आए कि 1% मुस्लिम समाज ने भाजपा को वोट दिया, क्यों नहीं जुड़ पा रहा है मुस्लिम? देखिए, ये कहना ठीक नहीं है, अभी तो वो सर्वे कोई भी सर्वे अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं दी वो किसी की जाति धर्म देख के नहीं दिया। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके प्रयास के साथ काम करते हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। जैसे ही भाजपा बहुमत से दूर हुई है, विपक्ष के द्वारा एक बात कही जाने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, पहले तो अपने वो राहुल गांधी की चिंता करें, उसी में ध्यान लगा लें। कई सालों से प्रयास कर रहे हैं उनको लॉन्च करने का। मुझे लगता है 10वां 11वां चुनाव है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में वो हारे हैं। मतलब उनको हमारी अपनी हार, पहले उनको अपनी हार की चिंता करनी चाहिए। तीसरी बार हार गए हैं वो, उनका सुपड़ा साफ हो गया, उससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। उनको अपनी हार पे मंथन करना चाहिए, हमारी जीत पे मंथन हम अपने आप कर लेंगे। हमें देश की जनता ने भरोसा जताया, वोट दिया है, उसके लिए हम देश की जनता का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री फिर से शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी? 2000% माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं, आप ये देखिए जो प्यार आशीर्वाद दिया और एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर एनडीए की पूरा बहुमत जनता ने दिया है। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। एनडीए भारतीय जनता पार्टी को, अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर है, इस पे आप लोग क्या सोच रहे, कहाँ गलती हो गई? देखिए, एनडीए अलायंस, हम एनडीए के तौर पे चुनाव लड़े थे और एनडीए अलायंस बहुमत से बहुत आगे जा चुकी है और इंडिया अलायंस जो है वो तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी अकेले के आंकड़ों से बहुत दूर है। तो सरकार एनडीए अलायंस की बन रही है, पहले भी एनडीए की सरकार थी और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। हमारा परिवार सशक्त है, साथ मिलकर काम कर रहा था और आगे भी करेगा। राम मंदिर, सीएए और धारा 370 जैसा मुद्दा काम नहीं किया है क्या जमीन? आप कैसी बात कर रहे हैं? 240 से ऊपर 243 ऑलरेडी ईसीआई दिखा रहा है। अगर काम नहीं किया होता तो हम कांग्रेस पार्टी के तरह 10 साल बाद महज 40 सीटों पे होते और कांग्रेस पार्टी को अभी 10 साल लग गए सिर्फ 40 सीटें बढ़ाने पर। एक बार फिर देश की जनता ने मोदी जी की नीतियों पे एनडीए सरकार को वोट दिया है। पूर्ण बहुमत, क्लियर बहुमत है और इंडिया अलायंस के साथ मिलके भी उतनी सीटें नहीं है, तो देश ने वापस दोबारा से एनडीए की सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में सीटों में घटाव दिखा है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि फैजाबाद सीट भी भाजपा लूज करते दिख रही है, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का तो इम्पैक्ट नहीं दिख पाया। देखिए, हम हमेशा से कहते आए हैं राम लल्ला अयोध्या हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। राम लल्ला जी हमारी आस्था है, पूरे देश की आस्था है और वो रहेंगे। और फैजाबाद के क्या आंकड़े हैं हम सब जानते हैं कि वहाँ के क्या समीकरण है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, हाँ, हमारी उम्मीद से कम सीटें आई हैं, पर हर चुनाव एक नई सीट देकर जाता है, चाहे जीत हो या हार हो। हम समीक्षा करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में और मजबूती से वापस आएंगे। एक अंतिम प्रश्न, विपक्ष अब लगातार यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि बहुमत नहीं आया। पता नहीं ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जो अकेले, पूरा इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के अकेले नहीं पास आ पा रहा। वो क्या है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको इनकी मुबारक और ये दुनिया में रहे। लेकिन सच्चाई ये है, देश ने एनडीए अलायंस को पहले भी जिताया था, आज भी जिताया है और एनडीए अलायंस दोबारा सरकार बनाने जा रहा है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। एक प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में भाजपा क्यों इतनी कम पे रह गई? 10 सीटें। देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वोटर के अंदर एक फटीक भी आ जाता है और क्या रीजंस रहे इस पे हम आकलन करेंगे और आगे मजबूती से वापस आएंगे। लेकिन ये भी देखिए, हमने केरल में भी सीट जीती, हमने तमिलनाडु में जीती, उड़ीसा हम जीत गए, आंध्र हम जीत गए, तो ये भी तो है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आ रही है। अरुणाचल में हमारी सरकार बनी, उड़ीसा, आंध्र में हमें, तो कहाँ है इंडिया अलायंस? कहीं पर भी नहीं है। उड़ीसा में अब सत्ता में आ रही है, विधानसभा आप लोगों ने लगभग जीत लिया है, उड़ीसा में आप सत्ता में आ रहे हैं राज्य में, इस पे आप क्या कहें? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, उड़ीसा हो गया, आंध्र हो गया, अरुणाचल हो गया, हर जगह देश हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के साथ देश था,